प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है बुक ऑफ रेवोल्यूशन एंड विजिटेशन। आज का मेरा विषय है प्रकाशित वाक्य पुस्तक और मुलाकात। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझ पर बहुत 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 कृपा की है, बहुत बहुत अधिक कृपा की है और मुझे एक पुस्तक लिखने को दिया जो मैंने लिखा है परमेश्वर की कृपा से। और जो जो बातें परमेश्वर ने मुझे बताई है वो मैंने सावधानी से लिख ली है कि मैं उन बातों को लिख लूँ। तो परमेश्वर ने मुझे सभी बातें बाइबल में से बताई और जैसे उन्होंने बताई वैसे बाइबल मैंने आज तक नहीं पढ़ा है। जिस तरह से उन्होंने मुझे बातें समझाई, सब कुछ दिखाया, उस तरह से मैं कभी भी बाइबल नहीं पढ़ पाती थी। उस तरह से मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिखाया। तो जब आप लोग भी ये बुक पढ़ेंगे तो आप अचंभा होएंगे कि इस तरह से परमेश्वर ने किस तरह से सब बातों का खुलासा किया है। तो इस बुक के लिए कई लोगों ने मेहनत की है और मेहनत ऐसी कि मुझसे भी ज़्यादा मेहनत की है। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन मुझे मेरे जीवन में ऐसे व्यक्ति रखे जो मुझे प्रोत्साहन देते थे, मेरे साथ चलते थे और मुझे इस काम में सहायता की। और ये बुक मुझे लगभग लिखने में 1 साल लगा। मुझे लगा कि मैं ऐसे ही लिख दूँगी, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। वो धीरे धीरे सब परमेश्वर ने बताया, समझाया और मुझे लगभग 1 साल लगा इस बुक को लिखने के लिए। और इस बुक का नाम है हेवन ऑन अर्थ। इस बुक का नाम है स्वर्ग पृथ्वी पर। तो ये बुक हम बहुत जल्दी पब्लिश करेंगे, जितना हो सके उतना, क्योंकि हम इसे पब्लिश करने में हमें भी आनंद है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने जो बताया है, जो मुझे दिया है लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो इसके लिए हमें भी बहुत खुशी है। तो मैं अपनी एक गवाही देना चाहती हूँ, विजिटेशन के बारे में, मुलाकात के बारे में। तो एक दिन ऐसा हुआ 3-4 साल पहले लगभग कि मैं एक गलती करने जा रही थी जो परमेश्वर के विरुद्ध में थी और मुझे वो मालूम ही नहीं था कि ये परमेश्वर के विरुद्ध की गलती है। मैं इतना डीप चली गई थी, जैसे बहुत अंदर चली गई थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि ये गलत है, ये परमेश्वर की विरुद्ध है। तो मैं बहुत ही दुखी हुई, मैं बहुत रोई, मैंने बहुत ही पश्चाताप किया, मैं बहुत ग्रीव हुई और उन दिनों मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही थी क्योंकि मुझे बहुत दुख था इस बात का। तो उस दिन मैं जब सो गई तो मैं आत्मा में उठी और मैं दुखी थी, रो रही थी आत्मा में भी, और मैं ग्रीव होती हुई खुले पांव दौड़ने लगी एक जगह पर। तो मैं खुले पांव दौड़ रही थी। तो उन दिनों में ऐसा होता था कि मैं कई पास्टर्स के और कई सेवकों के मैसेज यूट्यूब पर देखती थी। तो एक सेवक का मैंने मैसेज देखा था, तो वो ऐसे बोल रहे थे कि हु आर वी इन क्राइस्ट, मसीह यीशु में हम क्या है। हु आर वी इन क्राइस्ट, मसीह यीशु में हम क्या है। तो जब मैं आत्मा में दौड़ रही थी खुले पांव वहाँ से, तो ऐसी आवाज़ मेरे पीछे से आई कि मसीह यीशु में हम कौन है,
हु आर वी इन क्राइस्ट। और तभी मैं सोचने लगी कि मैं ये जाने बिना ही मर जाऊंगी कि मसीह यीशु में मैं कौन हूँ। मैं ये जाने बिना ही मर जाऊंगी शायद कि मसीह यीशु में मैं कौन हूँ। तो फिर मैं दौड़ रही थी, रो रही थी, और बहुत सारी कब्रें थी वहाँ पर, बहुत सारी कब्रें थी, कब्रिस्तान जैसा था, और मैं उसके बीच में से होकर दौड़ रही थी। और फिर एकदम से मैं हवा में उड़ने लगी और ऊपर जाने लगी। तो मैं ऊपर जाने लगी तो बहुत ऊपर गई, और मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े पत्थर जो है वो हवा में तैर रहे हैं। बड़े बड़े काले पत्थर, बहुत बड़े, मकान जितने बड़े बड़े, वो हवा में तैर रहे हैं। और एक पत्थर पर लाल कलर का सिंहासन था, और उस पे सोने से सब उस पे डेकोरेशन किया हुआ था, और उस पर यीशु मसीह बैठे हुए थे। और वो दो व्यक्ति थे जो सफ़ेद कोट पहना था और सफ़ेद सूट में थे, और वो लोग खड़े होकर उनसे हंस हंस के बातें कर रहे थे, और यीशु मसीह भी हंस हंस के बातें कर रहे थे। तो मैं एक तरफ दुखी थी, गरीब थी, और मैं सीधा उसके सिंहासन के आगे जाके मैं घुटनों पर टेक कर, सिर झुकाकर, और हाथ ऐसा करके मैं बैठ गई वहाँ पर, घुटने टेक कर उनके आगे ही। तो यीशु मसीह ने मुझे देखा और मुस्कुराए, और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि मैं वो गलती करने जा रही थी, उसके लिए मैं शर्मिंदा थी, तो मैं आंख मिलाना नहीं चाह रही थी। तो यीशु मसीह ने मेरे हाथ को छुआ, ऐसे छुआ, दोनों हाथों को छुआ, और फिर मैंने जैसे ही अपनी आँख खोली तो मैं अपने घर में, अपने बिस्तर में थी। तो इस ये जो बुक है, उसमें मुझे पहचान बताई है कि हम यीशु मसीह में कौन है। जब शिष्य पूछते हैं कि हम क्या काम करें, तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा काम यह है कि परमेश्वर को और परमेश्वर ने जिसे भेजा है उसे जाने। तो परमेश्वर को जानना है, और परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, हमको यहाँ पर भेजा, तो हमें खुद को भी जानना है कि हम मसीह यीशु में क्या है, हम मसीह यीशु में कौन है। तो ये बुक में यही बातें हैं कि परमेश्वर कौन है, उसकी पहचान क्या है, और हम कौन हैं यीशु मसीह में, हमारी पहचान क्या है, यीशु मसीह कौन है। तो बहुत कृपा हुई परमेश्वर की मुझ पर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो विजिटेशन मैंने किया उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर से, हम यीशु मसीह से मिल सकते हैं, हम परमेश्वर से मिल सकते हैं। जब उसकी कृपा हो हम उसे मिल सकते हैं। तो यीशु मसीह भी हमसे मिलने आ सकता है, हमारी मुलाकात ले सकता है, परमेश्वर भी हमारी मुलाकात ले सकता है, और कोई इंसान भी इंसान की मुलाकात ले सकता है। जैसे पाउल कहता है, पाउल के सपने में आया कि एक मकेदोनिया का आदमी उसके सपने में आया और कहा कि पाउल तू यहाँ आके हमारी सहायता कर, और पाउल फिर वो सहायता करने के लिए मकेदोनिया गया। तो 3 तरह की विजिटेशन है, इंसान का विजिटेशन, परमेश्वर का विजिटेशन, और यीशु मसीह का विजिटेशन। तो 3 प्रकार की मुलाकातें हैं। तो हम भी इस तरह से 3 प्रकार की मुलाकातें कर सकते हैं, और परमेश्वर भी हमसे मुलाकात कर सकता है। तो यीशु मसीह की विजिटेशन मैंने कई बार किए हैं, और
यीशु मसीह ने भी मेरा विजिटेशन कई बार किया है, मैं मुझसे मुलाकात कई बार की है, और परमेश्वर ने मुझसे 2 बार आके मुलाकात की है। तो परमेश्वर की बहुत कृपा है मुझ पर, और हम सब पर भी है परमेश्वर की कृपा। तो जैसे वचन कहता है, परमेश्वर क्या है? आकाश उसका राज्यासन और पृथ्वी उसका पायसन है। तो हम परमेश्वर की नज़र में एक कण के समान हैं, एक छोटे से है। तो पतरस क्या कहता है कि मनुष्य जीवन ऐसा है कि घास के समान है, आज है और कल नहीं होगा। तो ये बहुत ही वो बात है, आज है और कल नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब सारे पृथ्वी के लोग मिल जाए ना, तो भी कम है, क्योंकि परमेश्वर हमारा इतना बड़ा है, इतना महिमावंत है, ये इतना स्तुति के योग्य है। तो हम पूरे सारे पृथ्वी के लोग मिलकर भी उसकी स्तुति करें और उसकी वो करें ना, तो